नमस्कार मित्रों, आज हमें विकासखंड महेवा कालपी तहसील क्षेत्र के अंदर विकासखंड महेवा में यहाँ रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या है आखिर इनकी मांगे और क्यों इन्होंने आज ये क्या मजबूरी पड़ गई जो इनको धरना और प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई। ये हमारे साथी ने एक पोस्ट डाली थी, उसी कारण हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो वो गलत काम कर ले, उसको रोकने के लिए कि गलत काम ना करे, इसीलिए इकट्ठे हुए। सर मौके पे खंड विकास अधिकारी भी नहीं, हमने अभी ऑफिस में जाकर देखा, और एडीओ पंचायत भी नहीं, तो आप कब तक बैठे रहेंगे जो अपनी बात कहने के लिए? जब तक मान्यवर यहाँ पर नहीं आ जाते हैं, क्योंकि इनका एक रवैया रहता है, ये किसी के सामने वार्ता नहीं करते, या तो ऑफिस में बुलाएंगे या अपने आवास में बुलाएंगे। ये अगर मैं गलत हूँ तो सबके सामने आप मुझसे वार्ता करिए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी गलती निकालिए, अगर ये महोदय गलत हैं तो इनकी गलती निकालिए। अभी ऐसा ही हमारा एक समझा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर संजय कुमार गुप्ता, ये पिछले 6 महीने से मेडिकल अवकाश पे थे, लेकिन 13 मार्च को जो मटेरियल का भुगतान हुआ है वो इनकी आईडी से एसएनए स्पर्श जो लागू हुआ है, इनके एसएनए स्पर्श से इनके द्वारा भुगतान किया गया। अगर वो मेडिकल पर थे तो इनकी आईडी का उपयोग क्यों किया गया? अगर इनकी आईडी का उपयोग किया गया है तो उनको मानदेय क्यों नहीं दिया गया? ये हम संविदा कर्मियों का ये शोषण करते हैं। हम संविदा कर्मियों का, मैंने बताया ना, ग्रुप सी से लेकर, इनसे ये ग्रुप बी के हैं, ग्रुप सी से लेकर ग्रुप डी संविदा कर्मी जो है सबका ये शोषण करते हैं। जब तक आपका मतलब है कि जब तक खंड विकास अधिकारी नहीं आते हैं तब तक आप इसी प्रकार बैठे रहेंगे? जी जी जी, जब तक नहीं आते यहीं बैठे रहेंगे। तो उनको आते हैं, अगर वो जैसे आप कहते हैं कि वो ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं हम सार्वजनिक रूप से आकर आपकी बात सुने? ये उच्च अधिकारियों को बताते हैं, बोले उनकी गलती है, उनकी जांच हो रही है, इस चक्कर में वो ये ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ सामने आए, सामने बात करें। अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल भेज दें, मुझे फांसी की सजा दे दें, मेरे बच्चों को जेल भेज दें। सामने क्यों नहीं आते हैं भाई? कल से ये कम से कम कई लोगों को 50 से 100 बार फोन कर रहे हैं मिलने के लिए, आज क्यों नहीं आए? जब मैंने बता दिया था कि मैं आज ब्लॉक आऊंगा, तो आज ये क्यों नहीं आए? सोशल मीडिया पे एक कल से हम देख रहे हैं, एक चल रहा था, कोई किसी आपके ही साथी ने आत्मदाह की घोषणा। मैंने डाला था। हाँ जी, मैं इनसे छुप दो करके मैंने डाला था। ये पत्रावलियां मंगाते, जब अगर इन्होंने ब्लॉक से भुगतान किया है तो क्या इनके पास पत्रावलियां नहीं है? ये क्या देख के डोंगर लगाते हैं भाई? भुगतानों में भुगतान की प्रक्रिया है, इनको पत्रावली चेक करना चाहिए, अंतिम डोंगर इनका लगता है। अगर इनके पास पत्रावली नहीं है तो उन्होंने कैसे भुगतान किया? इनका की बस सीधा रवैया रहता है कि आप मुझे पैसे दो, पैसे देते रहो, लूटते रहो। अगर आपकी किडनी भी बेचना पड़े तो वो भी बेच के हमें दे दो। अगर आप मर रहे हो, अगर आपके पास 10,000 रुपए हो तो आप पहले 10,000 मुझे दे जाओ, उसके बाद मरना। ये इनका रवैया रहता है। चलिए, अभी आपने रोजगार सेवकों की बात सुनी, इनका जो आरोप है, इसके आरोप के लिए मैं जिस पर आरोप लगाया है खंड विकास अधिकारी महेवा, तो उनसे भी मिलकर के कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या है। और उन बिंदुओं को एक पत्र के रूप में ले लिया गया है, और उन सभी बिंदुओं की जो भी पक्ष विपक्ष लोगों की जो समस्याएं हैं, कार्यस्थल की समस्याएं हैं, उन सब पे एक जांच टीम बना के जांच कराई जाएगी, और जो भी उसका निष्कर्ष होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। सर आप डीसी मनरेगा, हाँ। सर जो ये लोग मांग कर रहे थे, अभी बाहर बैठे तमाम आरोप लगा रहे थे, जो भी आरोप था, जो भी सर आएंगे तो हम सार्वजनिक रूप से बात करेंगे, लेकिन आपने कुछ सेवकों को अंदर बुला के मीटिंग कर ली, तो उसमें क्या निर्णय, मीटिंग कैसा हुआ? यही बता दिया, निर्णय बता दिया। अभी बोला तो जो भी बिंदु निकल के आए उनकी जांच होगी। तो इतनी जल्दी जांच थोड़े हो जाती है। जो आरोप लगाए हैं उन बिंदुओं के बारे में बताएं, क्या आरोप जो भी लगाए गए हैं, अभी उनको अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद ही आप लोगों को पूरा डिस्कस किया जाएगा। अभी जो भी बात है, बात इधर उधर घूम जाएगी, कोई मतलब नहीं होता। जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक कोई निष्कर्ष निकालने कोई अभिप्राय नहीं। तो आज महेवा विकासखंड कार्यालय में रोजगार सेवक अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। इसके बाद अधिकारी डीसी मनरेगा आए और खंड विकास अधिकारी आए, और इन लोगों को 4-5 जो रोजगार सेवक थे, इनको एक बंद कमरे में मीटिंग की गई, बैठक की गई। अब बंद कमरे में क्या हुआ, सर बताएं, आपका नाम क्या है?
दलवीर सिंह, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत महेवा। दलवीर सिंह जी बताएं, आपकी अंदर अधिकारियों के बीच में क्या बात है? उन्होंने कहा है जो मेफको या बीडी साहब के बीच में जो संबंध खराब थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उन्हें बगलाया गया है। इनको भी गलत फहमी थी, उनको भी गलत फहमी थी। उन्होंने बातें की आपस में, तो कहा हमने ऐसा कहा ही नहीं है ना। उमेश ने कहा, उमेश ने ये भी कहा कि अगर कोई बात होगी तो हम उसे मतलब निराकरण करेंगे बैठ के। कल बुलाया है उमेश को वहाँ पे डीसी साहब ने, बोले हम यहीं जिले पे हैं, बोले बुलाए हम वहाँ आना, हम वहाँ बैठ के आपका निस्तारण कराएंगे। क्या दूर हुई है? हाँ जी। उमेश जी आप बताएं, आप अभी हमने आपसे जो आपने स्वयं कहा था कि जो भी निर्णय होगा अधिकारी आएंगे, हम सार्वजनिक स्थान पर करेंगे। इसके बाद आप बंद कमरे में चले गए, इसका क्या कारण है? जी, जिले से जो हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय आते तो हम लोग सामने आते थे, लेकिन जिले से अधिकारी उनका एक मर्यादा, उनकी भी मर्यादा है। इनके साथ खंड विकास अधिकारी भी थे, खंड विकास अधिकारी भी थे, लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं उनकी एक मर्यादा थी। उनकी मर्यादा को देखते हुए हम लोग इतने वो बदतमीज टाइप के नहीं हैं जो उनकी मर्यादा ना देखिए। जिले स्तर से अधिकारी आए हैं तो उनके साथ यहाँ पर सबके हमारे संगठन के सहयोग से हम लोग अंदर गए थे। 5-6 लोग अंदर गए थे, उनसे बताया गया, उनसे उनकी जो उन्होंने जो भी उन्होंने अपनी जो ये इनके 3 लोग थे उनके संबंध में भी बात हुई। तो डीसी साहब ने बताया है कि मैं उनको समझाऊंगा और आपको भी, और जो पुरानी बातें हुई इन पर पर्दा डालिए और मैं उनको समझाऊंगा कि दोबारा से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। कोई सिर्फ समझाने वास्ते कोई लिखित या कोई आश्वासन मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कल के लिए बुलाया है, कल आप आइए, लिखित में दीजिए और उसके बाद में दिखवाते हैं कि जिसकी जो कमियां होंगी उनको दूर कराएंगे। कुल मिलाकर आज की बातचीत से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, अभी संतुष्ट हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, आज जो बात हुई है तो हमारे उमेश जी है जो रोजगार सेवक संघ के प्रमुख हैं, इन्होंने बताया हमारी अधिकारियों से बात हुई है और अभी फिलहाल संतुष्ट हूँ। कल फिर बुलाया गया है, अब कल क्या होगा, किसने देखा वो कल पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 92।